अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद वकास, गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दुआ आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका टाइटल देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। आज की जो वीडियो है इसका टाइटल है UAE to build a mega mall 5 लाख स्क्वायर फीट मॉल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो UAE है ये एक 5 लाख स्क्वायर फीट पे एक मॉल बना रही है कश्मीर में। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और फिर देते हैं इस पे अपना रिएक्शन। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने रिसेंटली करी है एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट। ये लोग बनाने वाले हैं एक मेगा 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल इन जम्मू कश्मीर कैपिटल श्रीनगर। यहाँ पर आप देख पाओगे श्रीनगर यहाँ पे है, यहीं पर बनेगा ये मॉल और ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। इसकी अनाउंसमेंट करी है यहाँ पर UAE के एम्बेसडर टू इंडिया ने। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल भी है। दुबई इमार ग्रुप ये जो कंपनी है ये भी अपने आप में एक मैसिव कंपनी है इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। इन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये मॉल एक लैंडमार्क होगा और बिल्कुल होगा भी। 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल आपको जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा। एक्चुअली इंडिया की कई स्टेट्स हैं वहां पे आपको 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल नहीं मिलने वाला और इसलिए आज के समय ये जो न्यूज है इसको अरब मीडिया, इंडियन मीडिया इतना एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट से देखो पूरी यूनियन टेरिटरी को काफी फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं ये काफी हद तक बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और ऑब्वियस ही बात है जम्मू कश्मीर यूटी में इससे टूरिज्म भी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पे आप अगर देखो शॉपिंग सेंटर इनकी काफी कमी थी। और अब इंडिया लेके भी यहाँ पर किसको आया है, इमारत के बारे में आपको कुछ पहले पता होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है इतना बड़ा क्यों है, क्यों दुनिया भर का मीडिया इसको कवर कर रहा है। देखो इमार ग्रुप एक बहुत ही बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। इसकी जो टोटल वैल्यूएशन है ये बताई जाती है 15 से 16 बिलियन डॉलर के आसपास है एज ऑफ 2021। और आप लोगों ने बुर्ज खलीफा के बारे में काफी बार सुना होगा, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है ये भी इमार प्रॉपर्टीज ने ही डेवलप करी है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा ऑफ कोर्स आपको मिलेगा दुबई में। यहाँ पर आप देखोगे हर जगह इनकी जो ब्रांडिंग है ये आपको मिलेगी बुर्ज खलीफा के आसपास। और ना सिर्फ बुर्ज खलीफा, उसके अलावा UAE में जो भी लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स है जिसकी वजह से UAE में बहुत सा टूरिज्म आता है ये इमार ग्रुप ने ही बनाए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल दुबई मॉल। दुबई मॉल है दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर बाय टोटल एरिया कवर। बताया जाता है कि 50 लाख स्क्वायर फीट का टोटल एरिया ये कवर करता है। एक ह्यूमंगस प्लेस है शॉपिंग करने के लिए। एक दिन में पूरा जो ये मॉल है एक आदमी घूम ही नहीं सकता। कई लोग एक्चुअली जो कहते हैं ना दुबई में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वो फ्लाइट करके सीधा दुबई मॉल में जाते हैं, यहाँ पर करते हैं शॉपिंग और बाहर जाते हैं। और अपने यहाँ पे देखिए दुनिया भर के सारे ब्रांड, सारे मेजर कंपनीज यहाँ पे आपको मिलेगी। और सिंस बुर्ज खलीफा भी इसके पास में ही है तो इससे टूरिज्म बहुत ज्यादा यहाँ पर जनरेट होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवेन्यू का सोर्स है आज के समय UAE के लिए ये मॉल और बुर्ज खलीफा। और ऐसा नहीं है कि इमारत ग्रुप ने इससे पहले इंडिया में कोई मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया। आई एम श्योर आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के बारे में। ये कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करी थी न्यू दिल्ली ने। हालांकि करप्शन बहुत हुआ था इन गेम्स में, तो बहुत ज्यादा अच्छी यादें नहीं है हमारी। मगर आपको याद होगा जो गेम्स विलेज यहाँ पर बनाया गया था, जो आज भी खड़ा है, बहुत अच्छा बना था। और उस टाइम जो ये गेम्स विलेज है ये भी बनाया था इमार इंडिया ने। ये ऑफ कोर्स इमार प्रॉपर्टीज की इंडियन सब्सिडरी है। उसके अलावा भी आप अगर देखो तो इमार ने भारत में काफी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। मगर जो ये जम्मू कश्मीर वाला प्रोजेक्ट है इसमें एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी इन्वॉल्व है। UAE की सरकार अच्छे से जानती है कि इमार कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है। वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन थोड़ी बहुत कभी खराब रहती है। मगर मैं आपको ये बता दूं कश्मीर के मामले में, कश्मीर के इशू को लेकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमेशा से इंडिया के साथ खड़ा है। इमार ने यहाँ पर यह कहा है कि ये मॉल तो सिर्फ एक बिगिनिंग है, इसके बाद जम्मू कश्मीर में ये लोग रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी मतलब कि और होटल वगैरह बहुत कुछ कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव ये है कि जम्मू कश्मीर को प्रॉपरली इंडिया से ये लोग कनेक्ट करें इकोनॉमिकली भी।
सड़कें तो बना देंगे हम, सड़कें टनल वगैरह वो सब हम बना देंगे, मगर जो बिजनेसमैन है दिल्ली में बैठे हुए, मुंबई में बैठे हुए, चेन्नई में बैठे हुए, इनकी अट्रैक्शन हम कैसे बढ़ाएंगे जम्मू कश्मीर में? ऑब्वियसली पहले वहां पर कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इसलिए देखिए ये जो मॉल का आइडिया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे ओवरऑल क्या होगा कि टूरिज्म यहाँ पे बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। और आप अगर दिल्ली में भी देखो ना तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर मॉल है ये 12 लाख स्क्वायर फीट का आपको मिलेगा इन ग्रॉस लीजेबल एरिया। इवन जो दिल्ली के बड़े बड़े मॉल आप अगर देखो तो 6 लाख स्क्वायर फीट के आसपास के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट सिटी वॉक हो गया, डीएलएफ का हो गया मॉल। 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल अगर ये लोग यहाँ पे बना रहे हैं तो ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। और आप समझ सकते हैं अगर इमार यहाँ पे इन्वॉल्व है तो ये अपनी ब्रांड वैल्यू को भी सेव रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जेन्युइनली एक बहुत ही खूबसूरत लैंडमार्क बने फॉर द एंटायर जम्मू कश्मीर। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने जब आर्टिकल 370 रिमूव किया था तब उस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उन पहले चुनिंदा कंट्रीज में से था जो इंडिया के सपोर्ट में आया था। और यूएई ने यहाँ पर ओपनली कहा था कि हम लोग मानते हैं कि आर्टिकल 370 का रिमूवल इंडिया का इंटरनल मैटर है। और ये स्टेटमेंट आई थी एक ऐसे टाइम में जब इमरान खान कह रहे थे दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स को कि इंडिया को रोको, आर्टिकल 370 वापस रिस्टोर करवाओ। अब यहाँ पे डेफिनेटली आप सोचेंगे मगर यूएई ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान से बिल्कुल ही दूर हो गया है, बीच बीच में थोड़ा बहुत लोन उनको देते रहते हैं। देखिए ऑब्वियस ही बात है यूएई ना इंडिया के समर्थन में है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इनको बस अपना इंटरेस्ट देखना है। यूएई के लिए बेस्ट सिनेरियो तो ये होगा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रिलेशंस काफी हद तक इंप्रूव हो जाए। मगर सिंस दोनों के रिलेशंस खराब हैं और काफी बार यूएई को चुनना पड़ता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इवेंचुअली जब चूज करने की बारी आती है तब ये इंडिया को ही चूज करती है। और इसका रीजन क्या है? रीजन मैं आपको दिखाता हूँ यूएई की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये है जी आपके सामने रीजन। ये है यूएई के टॉप 5 इंपोर्ट पार्टनर्स और ये है यूएई के टॉप 5 एक्सपोर्ट पार्टनर्स। ये जो वेबसाइट है बाय द वे ये एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन यूएस की है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट के मामले में हम चाइना से थोड़े से पीछे हैं, एक्सपोर्ट के मामले में हम चाइना से भी ऊपर आते हैं। हम लोग ट्रेड के मामले में यूएई के एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि कंट्रीज को अगर करीब लाना है तो ट्रेड में इंप्रूवमेंट लानी होगी। बहुत ही रेयरली होता है कि जब कंट्रीज अपने टॉप ट्रेडिंग पार्टनर के साथ रिलेशन खराब करती हैं। इंडिया और रशिया का भी मैं यही कहूंगा ट्रेजेडी है कि दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है आज तक 20 बिलियन डॉलर तक भी नहीं पहुंच पाया। जिस दिन मैं आपको ये बता दूं इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है ये पहुंच गया 60 बिलियन 70 बिलियन के आसपास, तो रशिया ओपनली हर मामले में चाइना की आलोचना करेगा इंडिया के समर्थन में, जैसे कश्मीर के केस में यूएई कर रहा है। तो देखिए इकोनॉमिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ये भी पता है कि जो इनकी फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी है उसका भी जरा कुछ भविष्य है नहीं। धीरे धीरे दुनिया ग्रीनर फॉर्म ऑफ फ्यूल की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे सिनेरियो में इन द फ्यूचर इंडिया इनके लिए एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री बनने वाला है। और इस सब के अलावा हमको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि आज के समय जो वेस्ट एशिया में नया क्वाड बनाया गया है उसका भी यूएई पार्ट है। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा फाइनल क्वेश्चन कि जो नया क्वाड रिसेंटली बना है जहाँ पे भारत है, यूएसए है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी है, वहां पर चौथा कंट्री कौन सा है? आपकी ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इजराइल या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, चौथा देश कौन सा है। जो सही आंसर देगा उसकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है थ्रू द कमेंट सेक्शन। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी ने अपनी 2022 की जो सेल है 22% ऑफ की सेल ये 2 दिन के लिए कर दी है एक्सटेंड। रीजन ये है कि बहुत सी डिमांड आई है। बहुत से बच्चे अभी ये भी कह रहे हैं कि उनको और टाइम चाहिए टू अरेंज फाइनेंसेस, उनको चूज करने में टाइम लग रहा है। तो 48 आवर्स के लिए ये सेल और चलेगी और अब ये सेल 5 जनवरी रात 12 बजे हो जाएगी खत्म। तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का कॉम्बो पैकेज। इस पैकेज में आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी होती है। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपली कोड यूज करना है PD10 और 5 तारीख तक आपको मिलेगा यहाँ पर 22% का डिस्काउंट। पहले मिलता था 10% का, अब मिल रहा है आपको 22% का डिस्काउंट टिल 5 जनवरी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी भाई विकास, ये थी वीडियो। ये जो यूएई वाले एक बहुत बड़ा जो माल है वो बना रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो इससे जो ट्रेड है, इससे जो इकोनॉमी है इंडिया की वो बहुत बेहतर होगी। जो कश्मीर है, कश्मीर में जो टूरिस्ट हैं वो ज्यादा सेफली जाएंगे
और वहाँ चूंकि जो कश्मीर है, चाहे वो जो पाकिस्तान के हिस्सा में है या इंडिया के हिस्सा में, कश्मीर ओवरऑल जो है वो टूरिस्ट के लिए एक बेहतरीन जगह है। कश्मीर जो है वो जन्नत बेनज़ीर है, वो कमाल के वहाँ पर नज़ारे हैं। तो वहाँ पर ये जो शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, ये 5 लाख स्क्वायर फीट पे ये जो बहुत बड़ा ये मॉल बनेगा, बहुत ज्यादा वसी है, बहुत बड़ा ये मॉल बनेगा जहाँ पर जो टूरिस्ट आएंगे वो शॉपिंग करके जाया करेंगे। तो ये शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, तो बहुत बड़ा यूएई वाले जो हैं वो बना रहे हैं। ये दुबई के मतलब के वो बता रहे थे, ये कमाल का मतलब ये बनेगा और इससे जो इकॉनमी है इंडिया की और बूस्ट अप होगी। ये कमाल का वो बना रहे हैं और कश्मीर के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मुझे होगा। नहीं लगता कश्मीर के लोगों को नहीं फायदा भाई, होगा। किस तरह होगा? देखो देख रहे हैं, अब जब आएंगे टूरिस्ट ज्यादा पहले से जी, ये जो मॉल बनेगा यहाँ पर, ये जो शॉपिंग मॉल है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होगी, जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, जरा मुबादला आएगा और वहाँ पे जो कारोबार हैं उनको अरूज मिलेगा। भाई मुर्तजा, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आर्मी जो है इंडियन, वो तो जो कश्मीरी है उनको घर तक ही महदूद रखा हुआ है। वो किस तरह उधर जाके काम करेंगे या उनको फायदा होगा? ठीक है, आप देखते ही हैं, आपको पता ही है कश्मीर तो सारा छोनी में तब्दील हुआ ऐसी हुआ है। बात नहीं है, कहीं कहीं पर है, लेकिन कहीं कहीं ओवरऑल नहीं है। मुझे लगता है ओवरऑल जो अब इंडिया वाले हैं वो कश्मीर पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के जो हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। मुकास भाई ये भी है ना, उसमें ये मॉल कश्मीर में बनता है, इससे इन्वेस्ट भी ज्यादा होगी। कितना खूबसूरत है कश्मीर, ये बिल्डिंग भी अच्छी यार बनेगी, वो तो कश्मीरियों को तो नहीं ना फायदा है। और किसको फायदा? नहीं कश्मीरियों, ये कश्मीरी तो बात घर है। तक महदूद उन लोगों ने किया, बाहर ही नहीं निकलने देते। निकलने आप देते देखते हैं, वो तो उन्होंने अभी निकल रहे हैं ना, जिंदा है ना। जिंदा है, आप देखते ही हैं। पिछले दिनों नहीं, इतना खूबसूरत है कश्मीर, पिछले दिनों में मैंने इसमें बिल्डिंग अच्छी बनेगी, ये मॉल अच्छा वो बना बेचारा है। जल रहा है, आपको पता ये नहीं भी है, वो बात आपकी जल रहा अच्छी है, भाई, आजादी होनी मैं चाहिए। मैं बताता हूँ। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो पे रिएक्ट किया था। वो जो हमारे कश्मीर था, हमारा ऑक्यूपाइड मतलब कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में था, वहां पर एक कश्मीरी था, वो मतलब कि मोदी साहब से मदद मांग रहा था कि मुझे मेरी मदद करो, मैं ये जो जिस पे इलाके पर मैं रह रहा हूँ, उसकी असल में जो स्टोरी पीछे थी, जो वहाँ पे था ना एसी या थानेदार था, जो उन्होंने उसको जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। उनका दोनों भाइयों का आपस में कोई मसला था, लेकिन वो जो वहाँ का एसी था और थानेदार, उन्होंने उसको, बारिश हो रही थी, बारिश में उन्हें बाहर निकाल दिया और वो भारत से मदद मांग रहा था। वो क्यों इससे मांग और रहा था? भाई भारत से मदद मांग रहा कि ये जो इलाका है ये आपका है, मोदी साहब आप इससे आए और हमें यहाँ से मोदी साहब का वो भी वजह हमारे क्या वो थी? भी लेंगे इंशाल्लाह। वजह ये थी कि वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह जो सारे थे, वो नजायज तरीके से उसको बाहर निकाल रहे थे। तो कश्मीरी जो लोग हैं, कश्मीरी जो है ना, बड़ी रीजन होती भाई, है जो कश्मीरी हैं वो भी तो मुखलिस जो इस हैं ना, तरह के लोग ये भी है बोलते हैं ना। ना, मेरा दिल नहीं करता मैं इंडिया से मदद मांगू, मेरा पाकिस्तान मुल्क है, मेरा दिल नहीं मैं करता। कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैं वकास कश्मीर भाई, की बात कर वो रहा हूँ। आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है, वो कोई ना कोई उनके पीछे रीजन है। मेरी तो कश्मीर बात के लोग जो है वो भी मुखलिस तो नहीं है ना। कश्मीर का मसला हल हो जाए ना, कश्मीर के लिए अच्छा है, वो पाकिस्तान के कश्मीर- लिए अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा है। वो तो बात थी कि कश्मीर जो चाहता है वो कर दें। ये हम कश्मीर छोटे- चाहता छोटे- हम लोगों को छोटे थे, उस भाई वक्त का ये हम मसला लोगों है। को ये नहीं वो हमारी तरफ आ जाए, उनकी तरफ चाहे उनसे आजाद फैसला करना चाहिए, करवा उनको दें। अपना अपनी ठीक है, आजादी होना होनी चाहिए। हम जिस तरह आजाद रह रहे हैं, कोई दुनिया की परवाह नहीं, अपनी मर्जी से खाते हैं, पीते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, जो भी करते हैं, कोई परवाह नहीं। हम भी चाहते हैं हमारे वो भाई हैं, वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे। भाई आपकी ये बात बात ठीक आपकी ठीक है, लेकिन उनको भाई अपना हक वहाँ देना चाहिए, ये पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होने चाहिए ताकि वहाँ का भाई- जो माहौल है वो ठीक हो और वहाँ पर सारा निजाम सेट हो। ये लाजमी होना चाहिए। मॉल भाई उस टाइम तक नहीं ठीक हो सकता जब तक उनको आजादी नहीं मिल जाती। ये भी बात आजादी वकास उनको भाई की ठीक है, मुर्तजा मिलेगी भाई। तो फिर हालात जब ठीक तक होंगे। आजादी नहीं भाई मिलेगी, वो आजाद ही हैं, उनको किसी ने रोका हुआ है क्या? अब मतलब क्या ऐसा बात है, होगी ये बात। भाई मुर्तजा, जब तक आपको आजादी पता है, होगी कब तक ये मैं इंडिया के लिए भी अच्छा है, नमाज तक पाकिस्तान नहीं के लिए, पढ़ने दी कश्मीर के जाती। लिए तो अच्छा होगा। यार नमाज पढ़ने तक नहीं जाता। नहीं, ये आपकी बात ठीक है। मस्जिदें बंद कर देते हैं, मस्जिद
मस्जिदें कौन सी बंद है, इंसानियत है? उनको अपना हक हमारे देना चाहिए। पाकिस्तान में गैर मुस्लिम रहते हैं, हम उन लोगों की इज्जत करते हैं, वो जिस तरह उनकी मर्जी है बातें गाए वो करते हैं, हमने तो कभी नहीं मना ये कि जो आप इस तरह मीडिया कह पर रहे हैं, इस बातें तरह। आती हैं उनमें और रियलिटी में काफी फर्क है। तो तो फर्क पहले ये जो मसाइल हो चुके हैं पहले, अब इंडिया ने वहां पर तवज्जो किया है और वहां पर उन्होंने उनकी जो वहां पे जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्ड कर रहे हैं, वहां के मतलब के सारे जो है वो निज़ाम ठीक कर रहे हैं। अब ये जो उन्होंने मेगा जो मॉल है, ये शॉपिंग मॉल जो बना रहे हैं, इससे भी काफी बेहतरी आएगी और बेहतरी- माहौल ठीक होगा, बेहतरी आ और इससे आगे सकती, बेहतरी काफी आ मसाइल ठीक सकती होंगे। है, माहौल भी ठीक हो सकता है भाई। वो इस तरह होगा ना, उनको आजादी दें, वो भी घूमे फिरे, ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, वो भी आए जाएं, उनको भी उधर काम मिले। बना रहे हैं ना, कोई थोड़ी तो नहीं है ना दुबई से सब लोगों ने आना उधर काम करना है, ठीक है ना। इंडियन ही होंगे ना जहाँ भाई यानी कि असल में उन लोगों पता ने क्या, काम करना है। जो कश्मीर इंडिया के पास है हम उनको ऑक्युपाइड कहते हैं, जो पाकिस्तान के पास है वो इनको ऑक्युपाइड कहते हैं कि उन्होंने कब्जा किया हुआ, वो यार उनको वो कब्जा किया उन हुआ। लोगों पे छोड़ दे, तो ठीक है, जो ये फैसला वो बातें जो करते हैं हैं, वो ये- उन पे छोड़ दे, ये- जो ये करते जो हैं चीजें हमारे। सारी हैं, ये इस मसले को हल नहीं होने दे रही। ये मसला कोई मसला नहीं है, इस मसले को हल हो जाना चाहिए था। इनका भी जो कश्मीर का है उनको मतलब कि अपना आजादी से रहे, वो भाई कोई वो मसला बात नहीं। आपकी बिल्कुल लेकिन ठीक है। मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि वहां पर अच्छे अच्छे काम होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स का काम हो, ये सारे जो इकोनॉमी को बेहतर करने वाले हैं, कश्मीर की इकोनॉमी बेहतर हो, वहां पर रोजगार मिले, वहां पर लोग अपनी भाई जो कश्मीर जरूरत के है, अंदर अच्छी रोड करें। इसलिए तो नहीं ना बनाए जाते, उनके ऊपर खून बहा भाई, जाते हैं। मैं ये इन आंखों से अभी तो बन रहे हैं मैं- रोड्स, आप देखिए कि मैं आपको दिखाऊंगा। ये खुद अभी जो बन रहे हैं आर्मी है रोड्स। ना वो अपने पानी लेके साफ करती है, इतना इतना भाई, खून विकास बहाते अभी बन हैं। रहे हैं, आप देखेंगे मैंने पहले भी वीडियो पे भाई रोड मैंने बड़े देखे अच्छे बने कश्मीर हैं। के अच्छे बने हुए, मैंने कश्मीर उनके पर ऊपर काफी खून डेवलपमेंट हो कश्मीरियों को रही बहा है। हुआ देखा है। इंडिया वाली गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर पर, जम्मू कश्मीर पर काफी मेहनत कर रही मुझे है, नहीं मेहनत लगता कर है रही है। मोदी साहब जो है ना कश्मीर के साथ मुखलिस हो, ठीक है ना। उनको तो छावनी में उन लोगों ने तब्दील किए हुए, आर्मी खड़ी है उधर, ठीक है, दिन रात ऊपर खड़ी है। मजा है ना उन लोगों को आजादी दे, वो जो कहते हैं उनकी बात माने भी कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, हम लोगों को कोई एतराज नहीं, उनके साथ रहे। वो ये खुद का विकास भाई की बात ठीक है। इंडिया पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है ना, वो तो बार बार कहता है इमरान खान उधर भी इलेक्शन कराएं, उसको भी भाई अपना हक नहीं, दे, वो इधर जो भी हक मेरी दे, बात सुने। जिसके साथ वो वो अपना तो कर- वो उन लोग- मसला- हाँ, इंडिया के साथ भाई रहें ना, मेरी पाकिस्तान बात के साथ। सुने ना, उन्हें इमरान अपना खान तो हकूक बोला दे है भाई मैं भी कश्मीर के इंडिया में जो कहते हैं हमारा, हम भी आ जाते हैं, मोदी भी आ जाता है, लोगों को पता चल जाता है किसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें तो मसला ही नहीं है, लोगों की राय ले लें, उसके मुताबिक फैसला कर दें। नहीं, जो ज्यादा वहां है ना, जो कश्मीर वाले हैं, वो कश्मीर वालों का जो अंदर का मसला आप वो समझ नहीं रहे। वो इंडिया को पसंद करते हैं, कश्मीर वाले जो जम्मू कश्मीर के हैं, जी, ठीक है, अच्छा। वो उनको पसंद करते हैं, वो उनके साथ रहना चाहते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। इधर जो वो पाकिस्तान दिन का- रात क्यों उन लोगों को शहीद कर रहे हैं, ठीक है। वो मैं आपको मैं बताता हूँ कि हमारा जो इमेज आया है पाकिस्तान का, वो कैसा बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बम धमाके होते हैं, दहशतगर्दी होती है, लेकिन हमारा जो फैसलाबाद ये शहर है, इसमें कभी हमने बम धमाका नहीं सुना, कभी वो नहीं देखा। आपकी बात बिल्कुल तो ये ठीक है, अल्लाह पाक का कुछ बहुत आसान है करम कुछ है। इलाका जात में ऐसे मसाइल हैं, कुछ इलाका में ठीक है। ओवरऑल आपको पता है यूरोप में भी ओवरऑल छोटे छोटे अच्छे काम मामला तो हो जाते हैं, ओवरऑल लेकिन अभी बड़ी इंडिया बात की नहीं है। ओवरऑल अभी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अच्छे काम कर रही है और वहां पर डेवलपमेंट कर रही है। मानता तो- हूँ अच्छे कर रही है, मैं कहता हूँ डेवलपमेंट एक अलग चीज है। जब तक उनको अपना हक नहीं ना देंगे आजादी का, वही तो बात है ना भाई, को हकूक़-ए-राय- समझाने की कोशिश करना हकूक़-ए राय उसको नहीं मिलेगा। मिलेगा। वो किसके साथ आजादी के साथ होंगे, उस ये वो बात अच्छी है। मुझे इस कमरे तक महदूद कर दिया जाएगा ना तो मेरी जिंदगी बहुत तंग हो जाएगी। मुझे खुली फिजा में मैं निकलूंगा, घूमूंगा फिरूंगा तो मुझे एहसास होगा तो ये दुनियादारी जो का। इंडियन जो दुबई की कंपनी ने अरब अमारात वो बना रही है माल, वो उससे काफी मौके रोजगार के भी मिलेंगे और डेवलपमेंट भी हो रही है, तो इससे काफी बेहतरी आएगी कश्मीर वालों के लिए भी। ये तो हम भी तो चाहते विकास हैं। भाई कह रहे हैं ये भी मामला तो हल हो जाएंगे, तो लेकिन डेवलपमेंट करनी चाहिए। तो ओवरऑल जी, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।